हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आजकल हम पढ़ रहे हैं क्या, उत्तराखंड के शासन प्रशासन के बारे में। ठीक है, तो पिछली वीडियोस में हमने देखा कि उत्तराखंड का जो शासन प्रशासन है, उत्तराखंड का शासन प्रशासन है, इसके कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। ठीक है, इसके 3 अंग हैं। पहला है कार्यपालिका, कार्यपालिका। दूसरा है हमारे पास विधानमंडल, विधानमंडल। और तीसरा है क्या? न्यायपालिका। तीसरा न्यायपालिका, तीसरा हमारे पास न्यायपालिका। ठीक है, जिसमें से हमने 2 अंग यानी कि कार्यपालिका और विधानमंडल हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में। ठीक है, यानी कि कार्यपालिका और विधानमंडल हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में। और इससे पहली वीडियो में, ठीक है, इससे पहली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? विधानसभा चुनाव पढ़े थे। ठीक है, आज तक जितने भी विधानसभा चुनाव हैं उन सब के बारे में पढ़ा था और हमने अंतरिम विधानसभा भी पढ़ी थी। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में ये सब देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका, यानी कि हमारे शासन का तीसरा अंग जो कि है न्यायपालिका। आज हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, आज ही हम क्या करेंगे? पंचायती राज प्रणाली को भी डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, तो आते हैं हम न्यायपालिका में। ठीक है, न्यायपालिका हमारे उत्तराखंड की न्यायपालिका। ठीक है, अब न्यायपालिका का काम क्या होता है? ठीक है, न्यायपालिका का काम होता है कि जो हमारे पहले 2 अंग थे, कार्यपालिका और विधानमंडल, ठीक है, इन पे निगरानी रखना, इन पे नज़र रखना कि ये दोनों जो हैं 2 अंग जो हैं, कार्यपालिका और विधानमंडल, कोई भी कार्य संविधान से हटकर ना करें। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके अकॉर्डिंग ही सारे कार्य करें। ये सब की निगरानी कौन करता है? न्यायपालिका करता है। ठीक है, और न्यायपालिका को आम लोगों यानी आम लोग जो नागरिक हैं उनके अधिकार का रक्षक भी कहा जाता है। ठीक है, न्यायपालिका को क्या जाता है? आम लोग यानी नागरिकों के अधिकार का रक्षक भी कहा जाता है। ओके, अब न्यायपालिका में, ठीक है, राज्य की न्यायपालिका में, ठीक है, हमारे राज्य की न्यायपालिका में सबसे पहले आता है उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। ठीक है, जिसको कहते हैं हाई कोर्ट। ठीक है, उसके बाद आते हैं जिला न्यायालय, जिला न्यायालय। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके, फिर उसके बाद आते हैं छोटे मोटे कोर्ट, जैसे पारिवारिक न्यायालय। ठीक है, और भी बहुत सारे छोटे मोटे जो न्यायालय हैं वो आ जाते हैं उच्च न्यायालय के नीचे। ठीक है, इन सारे न्यायालयों को क्या कहते हैं? अधीनस्थ, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, और ये सब क्या आते हैं? उच्च न्यायालय के अंडर ही आते हैं, उच्च न्यायालय के नीचे काम करते हैं। ओके, तो ये तो था हमारा क्या? न्यायपालिका। अब बात करते हैं हम उत्तराखंड के उच्च न्यायालय की। ठीक है, उत्तराखंड के उच्च न्यायालय की बात करते हैं, उत्तराखंड हाई कोर्ट की बात करते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो जब हमारा नया राज्य बना था, ठीक है, नया राज्य जब बना था, नए राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, उसी वक्त, ठीक है, हमारे राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई। ठीक है, हमारे राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो हमारे उच्च न्यायालय की स्थापना भी कब हुई? स्थापना भी कब हुई? 9 नवंबर 2000 को ही हुई। ओके, और हमारा न्यायालय स्थित कहाँ पर है? नैनीताल में। कहाँ पर है? नैनीताल, नैनीताल में ये हमारा उच्च न्यायालय स्थित है। ओके, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, हमारे संविधान के अनुच्छेद 214, ठीक है, 214 के अकॉर्डिंग कहा गया है कि हर राज्य में
एक उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट होगा। ठीक है, कौन से आर्टिकल में, यानी कि अनुच्छेद 264 में कहा गया है कि हम हर राज्य में, ठीक है, हमारे देश के हर राज्य में एक हाई कोर्ट का होना ज़रूरी है, और उसके लिए क्या एक आर्टिकल बनाया गया है 264। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्थापना हो गई कितनी, 9 नवंबर 2000 को। स्थित कहाँ पर है, नैनीताल में। ओके, अब बात करते हैं कि ये हमारा देश का 20वां हाई कोर्ट बना। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को ये हमारे देश का कौन सा उच्च न्यायालय बना, 20वां उच्च न्यायालय बना। ओके, अब बात करते हैं इसके बारे में, इसके मुख्य न्यायाधीशों के बारे में। ठीक है, इसके मुख्य न्यायाधीशों के बारे में बात करते हैं। ओके, 2000 में, ठीक है, 2000 में जब उच्च न्यायालय का गठन हुआ था, उस वक्त इसमें न्यायाधीशों की संख्या थी, ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या, उस वक्त इसमें न्यायाधीशों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 7। कितनी संख्या थी, 7। ठीक है, जिस गठन के वक्त, ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, 7 थी। फिर 2003 में, ठीक है, 2003 में तो इसको बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 9 कर दी गई। ठीक है, 2003 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी, ओके, तो 2003 में न्यायाधीशों की संख्या कितनी बढ़ के कितनी कर दी गई, 9 कर दी गई। ओके, वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो कितनी है, 11 है। कितनी है, 11 है। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 11 है, और जिसमें से 9 जो है वो स्थायी है और 2 अस्थायी। ठीक है, जिसमें से 9 जो है स्थायी न्यायाधीश हैं और 2 जो हैं वो अस्थायी न्यायाधीश। ठीक है, ये तो हो गई न्यायाधीशों की बात। ठीक है, अब आते हैं हमारे कौन कौन न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, हमारे राज्य के उच्च न्यायालय में कौन कौन मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, तो प्रथम, ठीक है, यानी फर्स्ट जो मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे अशोक अभ्यंकर। अशोक अभ्यंकर। ठीक है, प्रथम न्यायाधीश कौन थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक अभ्यंकर थे। ठीक है, अशोक अभ्यंकर देसाई, अशोक अभ्यंकर देसाई। ओके, और जो हमारे दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, दूसरे मुख्य न्यायाधीश जो बने वो कौन थे, सरोज होमी कपाड़ी। सरोज होमी कपाड़ी। ठीक है, जो दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे हमारे उच्च न्यायालय के वो थे सरोज होमी कपाड़ी। ठीक है, और जो तीसरे मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, और तीसरे मुख्य न्यायाधीश थे वो थे विकास श्रीधर सिरपुरकर। ठीक है, ये थे हमारे कौन, तीसरे मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तीसरे के बाद सीधे आते हैं 11वें। तो 11वें हमारे मुख्य न्यायाधीश बने। ठीक है, 11वें जो हमारे मुख्य न्यायाधीश बने वो कौन थे, राघवेंद्र चौहान। ठीक है, कौन बने, राघवेंद्र चौहान। ठीक है, और वर्तमान में यानी कि 12वें, ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, वर्तमान में तो हमारे 12वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, विपिन सांघी। कौन है, विपिन सांघी। कौन है, विपिन सांघी हैं, जो कि हमारे 12वें न्यायाधीश हैं इस वक्त। ठीक है, यानी वर्तमान में कौन है, विपिन सांघी। ओके, तो ये तो बात कर ली हमने क्या, मुख्य न्यायाधीशों की। ओके, अब थोड़े से उच्च न्यायालय के बारे में फैक्ट जान लेते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय के बारे में फैक्ट। ठीक है, तो हमारे उच्च न्यायालय यानी कि जो हाई कोर्ट है नैनीताल में स्थित है, इसका जो भवन है, उच्च न्यायालय भवन है। ठीक है, उच्च न्यायालय
भवन है, उच्च न्यायालय भवन है, इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड। सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने इसका क्या किया? निर्माण करवाया। ठीक है, और इसके डिज़ाइनर थे, ठीक है, इसके डिज़ाइनर, ठीक है, इस भवन को जिसने डिज़ाइन किया था। ठीक है, इसके डिज़ाइनर जो थे वो थे फ्रेडरिक विलियम स्टीवन। ये कौन थे? इसके डिज़ाइनर थे जिसने इस भवन को क्या किया था? डिज़ाइन किया था। और ये भवन जो है 100 साल से भी क्या है? पुराना है। ओके, 100 साल से भी क्या है? पुराना है, जिसमें ये हमारा उच्च न्यायालय बना हुआ है। ओके, ठीक है, अब कुछ और फैक्टर्स जानते हैं। ठीक है, कुछ और फैक्टर्स जानते हैं। जो हमारे दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे, दूसरे मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, यानी कि सरोज होमी कपाड़िया, ये जो हमारे दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं, ये सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के 38वें, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के 38वें मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त होते हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए गए। ठीक है, यानी कि जो हमारे दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे सरोज होमी कपाड़िया, ठीक है, हमारे उच्च न्यायालय के दूसरे मुख्य न्यायाधीश सरोज होमी कपाड़िया, ये सुप्रीम कोर्ट के 38वें मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त हो चुके हैं। ठीक है, नियुक्त हो चुके हैं। और ऐसे ही हमारे जो सातवें मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, जिनका नाम क्या है? जगदीश सिंह खेर, ये भी सुप्रीम कोर्ट के 44वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। ओके, तो ये 2 पॉइंट आप नोट कर लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे देखते हैं हम। ठीक है, आगे देखते हैं कि वर्तमान में, ठीक है, जो हमारे चलो वर्तमान नहीं, पहले बात करते हैं फर्स्ट। ठीक है, जो फर्स्ट हमारे रजिस्ट्रार है, फर्स्ट कौन है? रजिस्ट्रार जो है, फर्स्ट रजिस्ट्रार कौन थे हमारे? GCM रावत। कौन थे? GCM रावत। कौन थे हमारे? GCM रावत थे प्रथम रजिस्ट्रार। ठीक है, हमारे उच्च न्यायालय में जो प्रथम रजिस्ट्रार थे वो कौन थे? GCM रावत थे। और वर्तमान में जो रजिस्ट्रार है वो कौन है? विवेक भारती शर्मा। कौन है? विवेक भारती शर्मा जो है वर्तमान में कौन है? रजिस्ट्रार हैं हमारे उच्च न्यायालय में। ठीक है, उच्च न्यायालय में कौन है? वर्तमान में रजिस्ट्रार विवेक भारती शर्मा है। ठीक है, और अप्रैल 2001, ठीक है, अप्रैल 2001 में 45 यानी कि 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट, ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया। ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या किया गया? गठन किया गया। ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या किया? गठन कब? अप्रैल 2001 में। ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया अप्रैल 2001 में। कितने? 45। ठीक है, तो ये था हमारा उत्तराखंड का उच्च न्यायालय के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, यानी पंचायती राज प्रणाली हमारे उत्तराखंड में पंचायती राज प्रणाली कैसी है। अब बात करते हैं हम, ठीक है,
पंचायती राज व्यवस्था की, ठीक है। उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था कैसी है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था हमारे उत्तराखंड राज्य में, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो उत्तराखंड राज्य का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को हुआ था, ठीक है। लेकिन उत्तराखंड राज्य में पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हो गई थी वो कब हुई थी? 15 अगस्त 1947, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को हमारे राज्य में पंचायती राज व्यवस्था क्या हो गई थी? लागू हो गई थी, ठीक है। और 1961 में इसी राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? त्रिस्तरीय कर दिया गया, यानी कि इसके 3 लेवल्स बना दिए गए। क्या बना दिए गए? 3 लेवल्स बना दिए गए, ठीक है। इसके 3 लेवल्स बना दिए गए 1961 में, ओके। फिर 22 अप्रैल, ठीक है, 22 अप्रैल 1994 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, ठीक है। 22 अप्रैल 1994 इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पंचायती राज को क्या बना दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया, ठीक है। और किसके अकॉर्डिंग बनाया है? ठीक है, इसको बनाया 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन के तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए इसको क्या बना दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया, ओके। इसको नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। और इसमें खास बात एक चीज़ और है कि मार्च 2008 से, ठीक है, मार्च 2008 से महिलाओं के लिए पंचायत में जो आरक्षण है वो 33% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 50% कर दिया गया, ठीक है। मार्च 2008 से महिलाओं के लिए पंचायत में जो आरक्षण है वो 33% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 50% कर दिया गया, ओके। तो इतना आप नोट कर लें, इसके बाद और देखते हैं इसमें, ओके। अब पंचायत राज व्यवस्था, ठीक है, पंचायत राज व्यवस्था ये जो हमारे संविधान में, ठीक है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में भाग 9 यानी कि पार्ट 9, ठीक है, इंग्लिश में कहें तो पार्ट 9, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 या भाग 9 के आर्टिकल 243 में मिलता है, ठीक है। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हमारे संविधान में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 यानी कि भाग 9 और अनुच्छेद 243 यानी आर्टिकल 243 में इसके बारे में मिलता है, ओके। और आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक जो सारे आर्टिकल्स हैं ये किससे रिलेटेड है? किससे वो करते हैं? किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 243 से 243 तक जितने भी अनुच्छेद हमारे वो सारे संबंधित है किससे? पंचायती राज व्यवस्था से, ओके। और हमारे संविधान की 11वीं अनुसूची यानी कि 11th शेड्यूल में टोटल कितने? 29 विषय जो 29 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। 11th शेड्यूल में हमारे कितने? 29 सब्जेक्ट्स जो हैं वो सब के सब किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ओके। 11वीं अनुसूची में 29 विषय सारे संबंधित है किससे? पंचायती राज व्यवस्था से, ओके। अब बात करते हैं हमारे पंचायती राज व्यवस्था के 3 लेवल्स की, त्रिस्तरीय, 3 स्तर, ठीक है। तो 3 स्तर क्या हैं पंचायती राज व्यवस्था की? इसको बना लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरह से। तो पहला जो है वो है जिला पंचायत, दूसरा है क्षेत्र पंचायत, और तीसरा है हमारे पास ग्राम पंचायत, ओके। तो एक एक करके हम तीनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है जिला पंचायत। तो जिला पंचायत इसको कहते हैं शीर्ष निकाय, यानी कि सबसे ऊपर का लेवल है, ठीक है।
सबसे ऊपर का लेवल है पंचायती राज में, सबसे ऊपर का लेवल कौन है? शीर्ष निकाय यानी कि जिला पंचायत है। ठीक है, उसके बाद आता है मध्य का निकाय, मध्य स्तर या मध्य स्तर कह सकते हैं। ठीक है, मध्य स्तर। ठीक है, मध्य स्तर यानी कि जो बीच का लेवल है, मिडिल लेवल है। ठीक है, वो कितना है? क्षेत्र पंचायत है। वो कौन सा है? क्षेत्र पंचायत है। और जो सबसे निचला लेवल है, नीचे का लेवल, नीचा स्तर, नीचा स्तर। ठीक है, तो नीचा स्तर है वो कौन है? ग्राम पंचायत है। क्या है? ग्राम पंचायत है। ये हमारा शीर्ष निकाय है। ठीक है, अब जिला पंचायत के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, तो जिला पंचायत जो है, इसके जो सदस्य, ठीक है, इससे सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? 18 वर्ष से अधिक, 18 वर्ष से अधिक आयु के जो भी जितनी भी जनता है, ठीक है, 18 वर्ष से अधिक आयु की वाली की जितनी भी जनता है, वो सब वोट देके जिला पंचायत के सदस्यों को चुनते हैं। ठीक है, जिला पंचायत के जिले में, ठीक है, पूरे जिले में जितने भी 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं, जनता है, वो वोट देके किसको चुनती है? जिला पंचायत के सदस्यों को चुनती है। ठीक है, सेम इसी प्रकार, ठीक है, क्षेत्र पंचायत। ठीक है, क्षेत्र में, ठीक है, कहाँ? क्षेत्र में 18 वर्ष से अधिक, 18 वर्ष से अधिक आयु की जितनी भी जनता है, ठीक है, वो सारे वोट देके, ठीक है, किसको चुनेंगे? क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को चुनेंगे। ठीक है, और सेम इसी प्रकार ग्राम पंचायत है कि 18 वर्ष से अधिक यानी ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के, ठीक है, जिले में जिले की 18 वर्ष से अधिक आयु वाली जनता, क्षेत्र पंचायत में क्षेत्र में 18 वर्ष से अधिक आयु वाली जनता, और ग्राम पंचायत में ग्राम सभा में जो 18 वर्ष से अधिक आयु वाले जनता होगी, जो भी लोग होंगे, वो वोट देके किसको चुनेंगे? ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनेंगे। ठीक है, ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनेंगे। अब सदस्य चुन गए। ठीक है, अब सदस्य क्या करते हैं? सदस्य अपने में ही चुनाव करके, ठीक है, सदस्य जो है खुद में चुनाव करके एक को क्या चुनते हैं? अध्यक्ष चुनते हैं, एक को क्या बनाएंगे? अध्यक्ष, और एक को बनाएंगे क्या? उपाध्यक्ष। ठीक है, यानी कि सदस्य जो है खुद ही चुनाव करके एक को अध्यक्ष चुनते हैं, एक को क्या चुनते हैं? उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। ओके, एक को अध्यक्ष चुना, एक को उपाध्यक्ष चुन लिया। और अगली चीज क्या है इसमें कि जिला पंचायत का जो सचिव होता है, क्या होता है? सचिव होता है, उसको हम कहते हैं क्या? मुख्य विकास अधिकारी। उसको कहते हैं मुख्य विकास अधिकारी, जिसको हम CDO क्या कह सकते हैं? CDO यानी चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर ये क्या होता है? जिला पंचायत का सचिव होता है। क्या होता है? जिला पंचायत का सचिव होता है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। ओके, अब आते हैं क्षेत्र पंचायत। ठीक है, क्षेत्र पंचायत में जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, जो अध्यक्ष होता है उसको हम कहते हैं प्रमुख। क्या कहते हैं? प्रमुख। अध्यक्ष क्या कहा जाता है? प्रमुख कहा जाता है। और उपाध्यक्ष को कहा जाता है उप प्रमुख। क्या कहा जाता है? उप प्रमुख। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो कैसे चुनते हैं? क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य चुन के आए हुए हैं वो खुद में से ही एक चुनाव करते हैं, और उस चुनाव में एक अध्यक्ष चुनते हैं और एक क्या चुनते हैं? उपाध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक है, अध्यक्ष को क्या कहेंगे? प्रमुख कहेंगे, और उपाध्यक्ष को उप प्रमुख कहा जाएगा। ठीक है, और जो क्षेत्र पंचायत का सचिव होता है, क्षेत्र पंचायत का जो सचिव होता है उसको कहते हैं हम क्या? BDO। क्या देखते हैं? BDO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, और इसमें जो सदस्यों की संख्या है, ठीक है, क्षेत्र पंचायत में सदस्यों की संख्या वो क्या होनी चाहिए? 20 से कम नहीं और 40 से ज़्यादा नहीं। 20 से कम नहीं होनी चाहिए और 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्षेत्र पंचायत में सदस्यों की संख्या। ओके, अब आते हैं इसमें ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत में जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसको कहते हैं प्रधान। क्या कहा जाता है? प्रधान कहा जाता है। और उपाध्यक्ष जो होता है उसको कहते हैं उप प्रधान। क्या कहा जाता है? उप प्रधान कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो अध्यक्ष होता है उसका जो इलेक्शन होता है, यानी उसका जो चुनाव होता है वो कौन करता है? ग्राम सभा की 18 वर्ष से अधिक जो जनता है वही चुनाव करके एक को अध्यक्ष चुनती है। ठीक है, किसको चुनती है? उनमें से सदस्य में से किसी एक को अध्यक्ष चुनती है, जिसको हम प्रधान कहते हैं। ठीक है, लेकिन उप प्रधान जो है, यानी कि उप प्रधान जो है, यानी जो उपाध्यक्ष है वो सदस्य ही चुनते हैं। ठीक है,
जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं वो किसको चुनेंगे, उप प्रधान या उपाध्यक्ष को चुनेंगे। लेकिन प्रधान का जो चुनाव होता है वो कौन करता है, 18 वर्ष से अधिक आयु वाले जितनी भी जनता है ग्राम सभा में वो सब चुनते हैं प्रधान को। ओके, और जो इसका सचिव होता है, ठीक है, इसका जो सचिव होता है उसको कहते हैं वीडीओ। क्या कहते हैं, वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, क्या कहेंगे, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, वीडीओ। और इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है, ठीक है, सदस्यों की संख्या वो 5 से कम नहीं होनी चाहिए और 15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, 5 से कम और 15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। ओके, तीनों स्तर हमने पढ़ लिए इसके। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पंचायत के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हमारे राज्य में, उत्तराखंड राज्य में, ठीक है, टोटल जिला पंचायत कितनी है, ठीक है, जिला पंचायत जो हमारे राज्य में है, जिला पंचायत की संख्या कितनी है, 13 है। जिला पंचायत की संख्या कितनी है, 13 है। और क्षेत्र पंचायत की संख्या कितनी है, 95 कितनी है, 95। और ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है, 7791। ठीक है, ये क्या है, ग्राम पंचायत की संख्या है। और सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत कौन से जिले में, पौड़ी गढ़वाल। कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल। कहाँ स्थित है, पौड़ी गढ़वाल में। कितनी है, 1179। ओके, कितनी है, 1174। ठीक है, 1174 ये हमारी क्या है, पौड़ी गढ़वाल में ग्राम पंचायत की संख्या है जो कि सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम ग्राम पंचायत की संख्या जो कहाँ है, वो कहाँ है, हरिद्वार में। कहाँ है, हरिद्वार। कितनी है, 308। कितनी है, 308 ग्राम पंचायतें कहाँ है, हरिद्वार है, जो कि सबसे कम है हमारे उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, तो ये हमारा पंचायती राज खत्म हो गया। अब पढ़ते हैं हम नगर निकाय प्रणाली। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, नगर निकाय प्रणाली। नगर निकाय प्रणाली ओके, नगर निकाय प्रणाली पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे राज्य में नगर प्रणाली की, ठीक है, नगरीय शासन की, ठीक है, तो हमारे राज्य में नगरीय शासन की जो शुरुआत हुई, ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई नगर निकाय प्रणाली की शुरुआत हुई है कब, 1916 में, 1916। ठीक है, 1916 में इसकी क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। और 1993 में, ठीक है, इसको संवैधानिक दर्जा, ठीक है, इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला, 1993 में। और 74वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 74वें संविधान संशोधन के तहत इसको संवैधानिक दर्जा मिला कब, 1993 में। ठीक है, पंचायती राज को कब मिला था, 73वें संविधान संशोधन के तहत मिला था। और नगर निकाय प्रणाली को कब मिला, 74वें संविधान संशोधन यानी कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए क्या मिला, इसको संवैधानिक दर्जा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसको बना दिया गया। ओके, अब नगर निकाय प्रणाली के भी क्या है, 3 स्तर हैं। कितने हैं, 3 स्तर हैं, इसके भी 3 स्तर हैं। ठीक है, अब वो 3 स्तर क्या क्या है वो जरा देखते हैं। इसके 3 स्तर ये हैं। सबसे पहला होता है नगर निगम। ठीक है, सबसे पहले आते हैं नगर निगम। दूसरा आता है नगर पालिका परिषद। और तीसरा आता है नगर पंचायत। ठीक है, तीसरा जो स्तर है इसको वो क्या है, नगर पंचायत। ठीक है, तीसरा स्तर क्या है, नगर पंचायत। ठीक है, अब इसको एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है नगर निगम। ठीक है, नगर निगम जो है
ऐसे क्षेत्र में गठन, नगर निगम का ऐसे क्षेत्र में गठन किया जाएगा जिस क्षेत्र में जो कि जनसंख्या है, जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या है 1 लाख से अधिक हो, 1 लाख से अधिक, 1 लाख से अधिक अगर जनसंख्या है, मैदानी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैदानी क्षेत्र में। और अगर पहाड़ी क्षेत्र में हम बात करें, पहाड़ी क्षेत्र में तो 90,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, 90,000 से अधिक, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र में अगर 90,000 से अधिक है और मैदानी क्षेत्र में 1 लाख से अधिक है तो उन क्षेत्रों में क्या बनाया जाएगा, एक नगर निगम का गठन किया जाएगा, एक नगर निगम का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। और अगर बात करें नगर परिषद की, ठीक है, नगर पालिका परिषद की, तो मैदानी क्षेत्र में अगर जो है जनसंख्या 50,000 से 1 लाख, मैदानी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, 50,000 से 1 लाख तक है। और अगर पहाड़ी क्षेत्र की बात करें 50,000 से 90,000, पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। अगर इतनी कहीं जनसंख्या है, किस क्षेत्र की जनसंख्या है, तो उस क्षेत्र में एक नगर पालिका परिषद का गठन किया जाएगा, ठीक है। और नगर पंचायत में, ठीक है, नगर पंचायत में अगर 5,000 से 50,000 की जनसंख्या है, ठीक है, 5,000 से 50,000 तक की जनसंख्या जिस भी क्षेत्र में होगी उस क्षेत्र में एक नगर पंचायत की स्थापना की जाएगी, एक नगर पंचायत का गठन किया जाएगा। ओके, अब बात करते हैं नगर निगम की, ठीक है, नगर निगम। तो हमारे उत्तराखंड राज्य में टोटल कितने नगर निगम है, 9 नगर निगम है, ठीक है, 9 नगर निगम है। कितने नगर निगम है, 9 नगर निगम है, ठीक है। अब 9 नगर निगम क्या क्या है वो जरा देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहला आता है देहरादून, ठीक है, हमारे उत्तराखंड की राजधानी, ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून, ठीक है। फिर आता है हल्द्वानी, ठीक है, दूसरा क्या है, हल्द्वानी। फिर आता है हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार। फिर आता है रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की, ठीक है, रुड़की। फिर आता है ऋषिकेश, कोटद्वार और आखिरी श्रीनगर। तो ये हमारे उत्तराखंड राज्य में क्या है, 9 नगर निगम है, ठीक है। इसमें एक बात नोट कीजिएगा कि जो श्रीनगर है, ठीक है, श्रीनगर है, इसको 31 दिसंबर 2021 को, ठीक है, 31 दिसंबर 2021 को नगर निगम बनाया गया। उससे पहले सिर्फ 8 नगर निगम थे। 21 दिसंबर 2021 को श्रीनगर को एक नया नगर निगम बनाया गया। ओके, तो ये थे हमारे क्या, नगर निगम, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, नगर पालिका परिषद की। नगर पालिका परिषद, ठीक है, जो हमारे राज्य में नगर पालिका परिषद है वो कितनी है, 42, ठीक है। इसकी कितनी नगर पालिका परिषद है, 42 नगर पालिका परिषद है हमारे उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। और नगर पंचायत, ठीक है, नगर पंचायत कितने हैं, नगर पंचायत हमारे उत्तराखंड राज्य में नगर पंचायत है वो कितनी है, 53 है, ठीक है, 53 है, ठीक है, कितनी है, 53 है, ठीक है। जो नगर पंचायत है जिसके सदस्य को चुनाव के द्वारा चुना जाता है, ठीक है, यानी कि जनता जो है 18 वर्ष से अधिक आयु वाली जितनी भी जनता है वो जनता क्या करती है, चुनाव करती है और नगर पंचायत के सदस्यों और नगर पालिका परिषद के सदस्यों को चुनती है। ओके, लेकिन इसमें जो है खास बात यह है कि 3 नगर पंचायत ऐसी हैं जहाँ चुनाव नहीं किए जाते, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं, एक तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, ठीक है, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, ये 3 नगर पंचायत ऐसी हैं, ठीक है, ये 3 नगर पंचायत ऐसी हैं जहां चुनाव नहीं किए जाते, ठीक है, जहां नगर पंचायत के लिए चुनाव नहीं किया जाते। यहाँ जो है ये क्या है, मनोनीत पंचायतें हैं, मनोनीत पंचायतें हैं। ये तीनों क्या हैं, मनोनीत पंचायतें हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, यहाँ चुनाव नहीं किए जाते। ये क्या है, तीनों मनोनीत पंचायतें, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, नगर निकाय प्रणाली, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। और हमारे इसी तरह से इसी प्रकार हमें क्या
परीक्षा वाणी का जो हमारा पहला चैप्टर था, ठीक है, वो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब पिछली अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे, उत्तराखंड की ज्योग्राफी, ठीक है, उत्तराखंड में उत्तराखंड का भूगोल देखेंगे, ठीक है, उसका भौगोलिक वो देखेंगे, ठीक है। और अगर आपको इसमें कुछ भी, ठीक है, परेशानी हो, ठीक है, कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर कोई सलाह देनी हो तो वो भी आप इस कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।